जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को लगने वाला भोग मखाना पाक के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। इसलिए हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं मखाना पाक की। दोस्तों, ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही इजी रेसिपी है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिर्फ 5 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। इस पाक को आप पूरे 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए इस पाक की इजी सी रेसिपी हम आपको बनाना सिखाते हैं। आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता सारडा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। ये हमने चीनी ली है, ये लिए हैं काजू, इसके अलावा लिए हैं बादाम। आप चाहें तो और भी बाकी के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे अखरोट, किशमिश वगैरह। ये है हमारा मिल्क पाउडर और ये है मखाने, क्योंकि मखाना पाक है तो मखाना तो चाहिएगा ही। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम की और उसके अंदर मैंने डाले मखाने। फ्रेंड्स, मखानों को हमें यहाँ पर रोस्ट करना है क्योंकि बारिश का मौसम है और इनमें हल्की सी सीलन आ जाती है, इसीलिए हमें मखाने रोस्ट कर लेने हैं। या आप चाहें तो घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिना घी के ने रोस्ट किया है। बस कुछ नहीं करना, आपको कढ़ाई के अंदर डालना है, 5 से 7 मिनट चलाना है। ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे, बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे तो आप गैस को टर्न ऑफ कर लीजिएगा और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि हमें इनका पाउडर तैयार करना है, इसलिए इनको पहले रोस्ट करना ज़रूरी है। देखिए मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं और इन्हें हम एक प्लेट में अलग रख लेते हैं। अब हम काजू और बादाम को भी रोस्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के यहाँ पर 2 मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि रोस्ट करने के बाद इनका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, और दूसरा ये कि मॉनसून के सीज़न में इनमें भी थोड़ी नमी आ जाती है। अगर आप इन्हें रोस्ट करते हैं ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए कम से कम 3 से 4 मिनट आप इनको भी रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट करने के बाद एक तरफ रख दीजिए। अब हमने मिक्सर का एक जार लिया है जिसके अंदर मैं मखाने डालती हूँ, क्योंकि ये हल्के ठंडे हो गए थे। तो इनका हम इस तरीके से एक पाउडर बना लेंगे। दोस्तों, जब आप ये पाउडर बनाते हैं ना तो ये हल्का दरदरा रह जाता है। आप चाहें तो इसी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसी से बना लें, और चाहें तो इसे छान सकते हैं। ऐसे छलने और चम्मच की सहायता से आप इसे छान लें, और छानने के बाद जो इससे जो दरदरी जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं वो बाहर निकल जाएगी और एक स्मूथ पाउडर बन जाएगा। तो ये देखिए, ये मखाने का वो हिस्सा है जो पिसा नहीं था, और ये है स्मूथ पाउडर, यानी कि वो जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी येलो बाउल में, वो छलने के अंदर बच गया था, और ये पाउडर है ही मखाने का। अब यहाँ पर मैं काजू और बादाम का भी पाउडर तैयार कर लेती हूँ। इसको मैंने ग्राइंड किया और अब मैं सारी चीज़ें इसी थाली में मिक्स कर दूंगी। अब इस सारी सामग्री को मैं काम आसान करने के लिए एक साथ मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इसे कढ़ाई में 1 बाय 1 डालेंगे तो आपको लगातार एक तरफ से इन्हें डालना पड़ेगा, दूसरी तरफ से कढ़ाई चलानी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि आप सारी सामग्री को मिक्स कर लें, फिर कढ़ाई के अंदर डालें और फिर इसे लगातार चलाते रहें। आपको अगर अलग अलग डालने हैं तो आप अलग अलग भी इसे 1 बाय 1 कढ़ाई के अंदर डाल सकते हैं। तो इसे अब हम एक तरफ रखते हैं और हम तैयार करते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं चीनी डालती हूँ। हाफ जितनी मैंने चीनी ली है उसका हाफ पानी मैंने लिया है, और फिर हम चीनी को मेल्ट होने देते हैं। दोस्तों, याद रखना है कि आपको 1 या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है, बल्कि बस चीनी को मेल्ट करना है। ये हल्की चिपचिपी अगर हो जाए ना इस तरीके से, तो गैस को टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपकी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर वो पाउडर तैयार डालूंगी, वो मिक्सर डालूंगी जो हमने तैयार किया था। तो इसके अंदर फूल मखाने का पाउडर भी है और ड्राई फ्रूट का भी है और मिल्क पाउडर का भी है। अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर की जगह मावा ले सकते हैं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को इसमें नारियल डालना भी पसंद होता है, लेकिन हमें प्योर मखाना पाक बनानी थी तो हमने इसके अंदर नारियल नहीं डाला है।
अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसी तरह से ये चलाते चलाते ना बिल्कुल जमने की कगार पर आ जाएगा। जब ये एकदम बंधने लगेगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा तो आप मान लीजिए कि ये जमने के लिए तैयार है। लेकिन तब तक आप इसको अच्छे से मिलाते रहें। दोस्तों, मखाना पाक बहुत टेस्टी तो होती है, साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है, क्योंकि फूल मखानों में काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये सुपर फूड माना जाता है। और ड्राई फ्रूट तो होते ही विटामिन्स का भंडार है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से टाइट हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाए तो इसमें थोड़ा घी डाल लें। घी डालने के बाद ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने ये ट्रे पहले से तैयार करके रखी थी। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप जब पाक बनाने लगे ना तो उससे पहले इस ट्रे में घी लगा कर रख दें। उससे क्या होगा कि फटाफट जब पाक जमने लग जाएगी तब आप इसके अंदर पाक को डालें और इस तरीके से सेट कर लें। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ इसे सेट करने का। आप एक चम्मच लें, इसके उल्टे हिस्से पर घी लगाएं और घी लगाने के बाद इसको सेट करें। कितनी भी मुश्किल बर्फी क्यों ना हो, इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और ऊपर से भी एक स्मूथ इसकी परत बन जाएगी। कई बार होता है ना कि बर्फी ऊपर से उबड़ खाबड़ दिखती है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये देखिए, चम्मच की सहायता से मैंने पाक को अच्छे से सेट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, क्योंकि ये भगवान को लगनी है, भगवान को भोग लगेगा और व्रत में भी खाई जाएगी। और सिल्वर वर्क को लेकर ये थोड़ा वहम रहता है कि उसे व्रत में खाना चाहिए कि नहीं, तो सिल्वर वर्क मैं इस पर नहीं लगा रही। अगर आपको व्रत में से नहीं खाना तो आप सिल्वर वर्क लगाइए, और अगर आपको ऐसा कोई वहम नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए जमने के लिए रख दूँगी और 10 मिनट बाद, जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट बाद ये बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी होगी, जम चुकी होगी। आपको आधे घंटे का भी वेट नहीं करना है। तो 10 मिनट बाद ये जो बर्फ़ी है, ये जो पाक है, वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी और बहुत ही इजीली कट हो जाएगी। और अब हम इसका एक एक पीस अलग कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ, मुंह में घुलने वाली ये पाक तैयार होती है। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जन्माष्टमी पर या फिर व्रत के लिए, नवरात्रों में, कभी भी आपको फास्ट करना हो या फिर मेहमानों को सर्व करने के लिए भी ये जो डिश है वो परफेक्ट है। ये मिठाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और कम से कम 10 से 15 दिन तक ये चलती है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पर आप इस पाक को बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। कमेंट करके हमें ये बताएं कि ये आपको कैसी लगी। डेकोरेशन बिल्कुल आपके ऊपर है, आप चाहे तो गुलाब की पत्तियों से सजाएं या फिर फूड कलर से। लेकिन हाँ, टेस्ट इसका बिल्कुल परफेक्ट आएगा अगर आप हमारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखें।